एवरीवन, इस वीडियो में मैं सांची मूवी को एक्सप्लेन करने वाली। ये कहानी हजारों साल पुरानी है। हजारों साल पहले 10 रिंग्स यानी 10 चक्रों की कहानी चली आ रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी इस कहानी के नए किस्से जुड़ते गए, लेकिन इस कहानी का हर सिरा एक ही आदमी पर आकर रुकता है, वेनु। उसके पास 10 रिंग्स थे जिसे वो हमेशा पहने रहता था। कोई कहता है कि ये रिंग्स उन्हें ताल से मिले थे या उन्होंने किसी समाधि से चुराया था। उन रिंग्स से उसे दिव्य शक्ति और अमर रहने का वरदान मिला। वो चाहता तो इस ताकत को अच्छाई के लिए इस्तेमाल कर सकता था, पर उसे चाहिए था बेपनाह ताकत। उन्होंने अपनी सेना का नाम रखा द 10 रिंग्स। सदियों बीत गए और वे दुनिया के हर कोने में फैल गए। उन्होंने दबे पांव काम किया और एक एक करके सारे साम्राज्य को अपने कब्जे में कर लिया। अब आता है 1996 का सीन। वेनु हजारों सालों तक पैसों के पीछे भागते रहा, सभी देशों पर अपना कब्जा कर लिया था, पर उसकी भूख अब भी नहीं मिटी थी। उसे अब एक रहस्यमय जगह की तलाश थी, जहाँ पर पुराने जीव और तिरस्म है, जहाँ आज भी लोग देवताओं के युद्ध और कला जानते हैं। और अगर उसने उस जगह पर कब्जा कर लिया तो वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसे नहीं रोक पाएगी। इसलिए वो उस जंगल की तलाश में निकल जाता है। जंगल में जाते वक्त वो देखता है कि वहाँ के सारे पेड़ पौधे चल रहे होते हैं और आगे में एक बड़े से पत्थर से टकरा जाने की वजह से उनकी गाड़ी नीचे गिर जाती है। पर वेनु सही सलामत बच जाता है और वो जंगल के रास्ते होते हुए उस रहस्यमय दुनिया तक पहुंच जाता है। पर वहाँ पर उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम होता है हेंगली। वो उस लड़की से टालो को रास्ता पूछता है, पर हेंगली उससे कहती है कि आप जहाँ से आए हैं वहाँ पर लौट जाइए, टालो में आपके लिए कोई जगह नहीं है। पर वेनु वापस जाने के बजाय हेंगली से फाइट करने लगता है। वेनु के पास 10 रिंग्स की पावर होने के बावजूद भी वो हेंगली को टक्कर नहीं दे पाता है और हार जाता है। इस लड़ाई के बाद उन दोनों में प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं और फिर दोनों एक साथ रहने का डिसीजन लेते हैं। पर उनका इस तरह से एक साथ होना टालो के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, इसलिए हेंगली को टालो छोड़ करके जाना पड़ता है। टालो के साथ साथ वो अपनी सारी शक्तियाँ भी वहीं पर छोड़ देती है। वेनु भी अपने 10 रिंग्स को खुद से अलग कर देता है और अपनी एक अलग ही दुनिया बसाता है। दोनों अब एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं और उनका एक बेटा और एक बेटी होती है। बेटी का नाम होता है सांची और बेटी का नाम होता है सेलिंग। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये सारी कहानी हेंगली अपने बेटे सांची को सुना रही थी। वो उसे एक लॉकेट देती है और कहती है कि जब भी तुम्हें लगे कि तुम रास्ता भटक गए हो, ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा। वैसा ही सेम लॉकेट वो अपने बेटी को भी देती है और इसे हमेशा अपने पास रखने को कहती है। अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ सांची अब अमेरिका में रहता है और वहाँ पर वो अपना नाम बदलकर स्वान रखा होता है। एक दिन उसे एक लेटर मिलता है जिसमें एक ड्रैगन बना हुआ होता है, जो अक्सर उनकी माँ उन्हें दिखाया करती थी, और वहाँ पर एक एड्रेस भी दिया होता है। पर ये लेटर किसने भेजा है ये उसे नहीं पता होता। अमेरिका में वो कार पार्किंग का काम किया करता है और उसकी बेस्ट फ्रेंड कैटी होती है। वे दोनों पिछले 10 सालों से अच्छे फ्रेंड्स हैं। सॉन कैटी के साथ साथ उसकी फैमिली मेंबर के साथ भी पूरी तरह से घुल मिल गया था। दोनों दिन में काम करते और रात में पार्टी किया करते। वैसे ही एक दिन दोनों बस से अपने काम के लिए जा रहे होते हैं, पर तभी अचानक कुछ लोग सॉन पर हमला कर देते हैं। वे लोग वहाँ पर उसका लॉकेट लेने के लिए आए होते हैं। सॉन खुद को बचाने के लिए उन सबसे फाइट करने लगता है। ये देख करके कैटी बिल्कुल से शॉक हो जाती है, क्योंकि 10 सालों से जिस लड़की को उसने इतना शान देखा था वो अचानक से इतनी अच्छी फाइट कर रहा होता है। वही हम रेजर फिस्ट को भी देखते हैं। उन सब के बीच काफी देर तक फाइट होती है। रेजर फिस्ट पूरे बस को तोड़ देता है और सांची का लॉकेट लेकर के वहाँ से चला जाता है। सॉन को कुछ समझ नहीं आता है कि वो अब करे तो करे क्या, पर उससे ज्यादा कंफ्यूज कैटी हो जाती है और वो सॉन से पूछती है कि तुम मुझे सच सच बताओ, तुम कौन हो और वे लोग कौन थे जो तुम्हें मार रहे थे, और तुमने इतनी अच्छी फाइट कहाँ से सीखी। सॉन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, पर इससे पहले मुझे मकाओ अपनी बहन को बचाने के लिए जाना है, क्योंकि वे जो गुंडे आए थे वे मेरे डैड के आदमी थे और वे लोग अब मेरी बहन के पास जरूर जाएंगे क्योंकि उसके पास दूसरा लॉकेट है। ये सब सुनने के बाद कैटी कहती है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सॉन के मना करने पर भी वो नहीं सुनती है और वे दोनों मकाओ के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में सॉन उसे अपने बारे में सब कुछ बताता है। वो कहता है कि मेरी मॉम की डेथ के बाद मेरे डैड ने मुझे ट्रेनिंग दी। 14 सालों तक ट्रेनिंग देने के बाद उन्होंने मुझे एक मिशन पर भेजा था, पर मैं उस मिशन को पूरा करने के बजाय वहाँ से भाग गया। साथ ही वो ये भी कहता है कि मेरा असली नाम सॉन नहीं सांची है। ट्रैवल के बाद दोनों मकाओ पहुँच जाते हैं। वहाँ वे एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब में जाते हैं जिसका नाम होता है गोल्डन डार्गस। वहाँ पर हम ये देखते हैं कि वहाँ के बहुत सारे लोग सॉन को पहले से ही जानते हैं, क्योंकि जब बस में उसने फाइट की थी तो बहुत सारे लोगों ने उसका वीडियो बनाकर उसे अपलोड कर दिया था।
वहाँ पर सॉन को उसी तरह से फाइट करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि आते वक्त उसने एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था और यहाँ पर उसकी फाइट उसकी अपनी बहन सेलिंग से होती है। वो सॉन से बहुत ज्यादा गुस्सा थी और वो गुस्से में उसे बहुत मारती है, पर सॉन उस पर बिल्कुल भी हमला नहीं करता। वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने आया हूँ, डैड ने हमें ढूंढ लिया है। ये सुनकर के सेलिंग रुक जाती है और उसे अपना बचपन याद आता है। जब सॉन पहली बार फाइट के लिए जा रहा था, उसने सेलिंग से प्रॉमिस किया था कि वो 3 दिनों के अंदर वापस आ जाएगा, पर वो वापस नहीं आया, इसलिए वो अब तक उससे गुस्सा है और वो उसे वहाँ से चले जाने को कहती है, ये कहकर कि मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। सॉन कहता है कि अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है तो तुमने मुझे वो ड्रैगन वाला पोस्ट कार्ड क्यों भेजा था। सेलिंग उस पोस्ट कार्ड को देखते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें ये नहीं भेजा। ये सुनकर के सॉन काफी परेशान हो जाता है कि अगर उसकी बहन ने ये नहीं भेजा तो किसने भेजा। उसी वक्त वहाँ पर उसके डैड के आदमी आ जाते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं। वे वहाँ पर सेलिंग का लॉकेट लेने के लिए आए होते हैं। वे लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग रहे होते हैं। इसी बीच कैटी वहाँ से नीचे गिरने वाली होती है। सॉन उसे पकड़ लेता है, पर उसी वक्त दैट डीलर उस पर हमला कर देता है और कैटी उसके हाथ से छूट जाती है। कैटी नीचे गिरने ही वाली होती है कि तभी सेलिंग वहाँ पर आकर के उसे बचा लेती है और फिर सॉन और सेलिंग दोनों उन सबसे फाइट करने लगते हैं। इसी फाइट में दैट डीलर सेलिंग का लॉकेट ले लेता है। सॉन उससे लॉकेट लेने की कोशिश करता है, पर उसी वक्त उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं और भी अपने दोनों बच्चों को अपने घर वापस ले जाते हैं। उनके साथ कैटी भी जाती है। वहाँ जाने के बाद सेलिंग कैटी को बताती है कि उसके डैड पहले ऐसे नहीं थे, पर जब से उनकी मॉम की डेथ हुई है तब से वे बदल गए हैं। मेरी तरफ तो वे देखते भी नहीं थे। मुझे लड़कों के साथ ट्रेनिंग अलाउ नहीं थी, पर मैंने उन्हें दूर से ही ट्रेनिंग लेते देखा और सब कुछ उनसे बेहतर करना सीखा। फिर 16 साल की उम्र में मैंने अपना घर छोड़ दिया, जब मुझे लगा कि मेरा भाई अब कभी वापस लौटकर नहीं आने वाला है, और फॉरेन जाकर के मैंने अपना इलीगल एक फाइटिंग क्लब शुरू किया। रात के डिनर के वक्त मैंड्रिंग अपने बच्चों से कहता है कि ये मेरा असली नाम नहीं है, मेरा रियल नाम है वैनू, जो सिर्फ उसकी माँ ही थी जो उसे उस नाम से पुकारती थी। मैंड्रिंग नाम तो कुछ अमेरिकी आतंकवादियों ने रखा था, क्योंकि उन्हें उसका रियल नाम नहीं पता था। सालों तक उसे अलग अलग नामों से ही पुकारा जाता था। उस वक्त उसे ऐसा लगता था कि यही उसकी असली पहचान है। पर जब मैं तुम्हारी माँ से मिला तो सब कुछ बदल गया। हमारे एक होने के लिए उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया और मैंने भी। पर उसकी मौत के बाद मैं सालों तक भटकता रहा, पर अब मुझे मंजिल दिख रही है। वो कहता है कि जब तुम दोनों घर से भाग गए थे तो मुझे तुम्हारी माँ की याद बहुत सताने लगी थी। तो मैं उसके गांव यानी टालो के बारे में और अधिक पढ़ने लगा, और उस वक्त मुझे ये पता चला कि वहाँ के पहाड़ों की गहराई में एक दरवाजा है, इसके पीछे तुम्हारी माँ हमारा इंतजार कर रही है। और ये सब उसने मुझे खुद कहा है। वो चाहती है कि हम उसे ढूंढे और वापस अपने घर ले आए, ताकि हमारा परिवार वापस से एक हो जाए। सांची अपने डैड को समझाते हुए कहता है कि मॉम अब जा चुकी है, ना तो वो कोई दरवाजे के पीछे से बुला रही है और ना ही कोई रास्ता दिखा रही है। पर उसके डैड उसकी बात नहीं सुनते हैं और वो उन्हें उनका लॉकेट दिखाते हैं जो उसकी माँ ने उन दोनों को बचपन में दिया था। दरअसल वो लॉकेट ड्रैगन की 2 आंखें हैं। वो जैसे ही उस लॉकेट को ड्रैगन पर लगाता है, उस ड्रैगन से बहुत सारा पानी निकलने लगता है और उसी पानी के बीच से एक रास्ता निकलता है टालो तक जाने का। वो कहता है कि टालो तक जाने का रास्ता हर पल बदलती एक भूल भुलैया की तरह है, पर जंगल में एक सीधा रास्ता भी है जो साल में बस एक बार खुलता है, केतु एकादशी के दिन। उसे पार करने के लिए रास्ता कब और कहाँ खुलेगा ये पता होना बहुत जरूरी है, और अब मुझे ये दोनों चीजें पता है। वो अपने सभी सेना से कहता है कि आज से 3 दिन बाद हम मेरी बीबी को उसके कैद से आजाद करेंगे और उसे वापस घर ले आएंगे। इस पर सांची उनसे पूछता है कि अगर गांव वालों ने आपको रोकने की कोशिश की तो क्या करेंगे। उसके डैड उससे कहते हैं कि मैं पूरा गांव जला दूंगा। सब सुनकर सांची उनकी मदद करने से मना कर देता है। तब उसके पिता सांची, सेलिन और कैटी को एक कैदखाने में बंद कर देते हैं। वहाँ वे तीनों ये डिसाइड करते हैं कि हमें अपने डैड से पहले टालो पहुँचना होगा, नहीं तो वे सब कुछ खत्म कर देंगे। तभी उन्हें वहाँ पर किसी की आवाज आती है। वे उस आवाज का पीछा करते हुए एक आदमी के पास पहुँचते हैं जिसका नाम ट्रेवर सैलटरी होता है। ट्रेवर उन्हें बताता है कि मैंड्रिंग ने उसे भी यहाँ पर कैद करके रखा है। ट्रेवर के पास एक जानवर होता है जिसका सिर नहीं होता और उसका नाम मॉरिस होता है। मॉरिस सांची को पहले से ही जानता था क्योंकि वो उसकी मॉम के साथ टालो में ही बड़ा हुआ था, पर उसके डैड ने टालो का रास्ता ढूंढते वक्त उसे जंगल से उठा लाया था और उससे वापस अब टालो जाना है। पर सांची उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करता अगर कोई रास्ता होता तो, क्योंकि वो रास्ता बस साल में एक ही बार खुलता है। पर मॉरिस उनसे कहता है कि वो उन्हें अभी वहाँ ले जा सकता है, पर इसमें रिस्क बहुत है। पर
पर 90% चांस है कि वे वहाँ जिंदा पहुँच जाएंगे। सभी उस पर भरोसा करते हुए सुरंग के रास्ते गैरेज में पहुँचते हैं और वहाँ से एक गाड़ी लेकर के टालो के लिए निकल जाते हैं। जाते वक्त सीसीटीवी कैमरे से रेजर उन्हें देख लेता है और उसकी टीम उसका पीछा करने लगते हैं, पर वे ज्यादा दूर तक उसका पीछा नहीं कर पाते हैं। फिर सांची, सैलिंग, कैटी और ट्रेवर मॉरिस के बताए रास्ते पर जाते हुए टालो पहुंच जाते हैं। वहाँ वे बहुत से खूबसूरत जानवरों को देखते हैं। वे टालो पहुंच तो जाते हैं, पर वहाँ के लोग उन्हें वहाँ से वापस चले जाने को कहते हैं। पर तभी वहाँ पर जियांग नान आती है, जो कि हैंगली की बहन और सांची की मौसी है। वो उन्हें अंदर आने की परमिशन दे देती है। सांची जियान को अपने डैड के सारे प्लान के बारे में बताता है। तब वो उन्हें उसी दीवार को दिखाते हुए कहती है कि हम इस काले द्वार के रखवाले हैं, क्योंकि इसके अंदर के शैतान को बाहर आने से रोकता है। सांची कहता है कि हमारे डैड इसी को खोलने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारी माँ उसके अंदर कैद है। ये सुनकर जियांग उन्हें काले द्वार का रहस्य बताती है कि हजारों सालों पहले सभी लोग खुशहाली से अपना जीवन यापन कर रहे थे, पर अंधेरे के उस शैतान ने सभी की शांति को भंग कर दिया। वो अपने साथ पूरी आत्मा बच्चक फौज लाया था। उनके रास्ते में जो भी आते वे उसकी आत्मा को निगल जाते और हर आत्मा के साथ उनकी शक्ति बढ़ती जाती। वे हमारी दुनिया को नष्ट करने के बाद तुम्हारी दुनिया की ओर बढ़े थे, उसे सर्वनाश करने। पर तुम्हारी दुनिया को बचाने के लिए हमारे टालो के नेताओं ने अपने सबसे सूरबीर सिपाहियों को भेजा, पर हमारे पूर्वज उस काली शक्तियों के आगे टिक नहीं सके। फिर एक दिन महारक्षक आई और हमारी हार को जीत में बदल दिया। उन्होंने हमारे साथ मिलकर अंधेरे के हैवान और उसके आत्मा बच्चों की फौज को इस काले द्वार के पीछे कैद कर दिया, और हमारे महारक्षक इस जादुई शक्ति के वरदान से हम टालो के लोग आज तक इस काले द्वार की रक्षा कर रहे हैं। वो उनसे ये भी कहती है कि उनके डैड को जो आवाज सुनाई दे रही है वो उसकी मॉम की नहीं बल्कि उसी हैवान की है, क्योंकि उन्हें ये पता है कि वे 10 रिंग्स की ताकत से आजाद हो सकते हैं। और ऐसा बहुत किसी के साथ हो चुका है जो इस द्वार को खोलने की कोशिश की है, क्योंकि इसके पीछे उन्हें किसी अपने की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद वे सांची और सैलिंग को सुरक्षा कवच देते हैं, जो कि काफी मजबूत था क्योंकि उसे ड्रैगन की खाल से बनाया गया था। और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है जो मार्शल आर्ट सांची की मॉम को आता था। अब सांची को वो सारी चीजें सिखाया जाता है। कैटी भी यहाँ तीर चलाना सीखती है, तो वही दूसरी ओर मैंड्रिंग टालो तक पहुँचने की पूरी तैयारी कर लेता है। एक रात सांची कैटी को अपनी पूरी कहानी सुनाता है। वो कहता है कि आज से कुछ साल पहले जब वो 7 साल का था, तब एक आयरन गैंग नाम का गैंग आया था। वे लोग मेरे डैड को मारने के लिए आए थे, क्योंकि उन्होंने उन्हें मिटाने की कोशिश की थी, पर उसके डैड उस वक्त वहाँ पर नहीं थे। इसलिए उसकी मॉम ने उन सबसे फाइट की और उन लोगों ने उसकी मॉम को मार डाला। और ये सब सांची बस देखता ही रह गया। इस बात की खबर जब मैंड्रिंग को हुई तो वे सांची को लेकर के एक रेस्टोरेंट में गए, जहाँ आयरन गैंग के लोग मौजूद थे। और सांची के बताने पर कि किसने उसके मॉम को मारा, वो उन सभी को मार देता है। वो आयरन गैंग के सभी मेंबर को मार तो देता है, पर उसका बॉस वहाँ से निकल चुका होता है, इसलिए वो उसे नहीं मार पाता है। पर उसे मारने के लिए वो सांची को तैयार करता है। 14 सालों तक ट्रेनिंग देने के बाद वो उसे काफी स्ट्रॉन्ग बनाता है और उसे आयरन गैंग के बॉस को मारने के लिए भेजता है। सांची उसे मार देता है और उसी समय का फायदा उठाकर वो वहाँ से भागकर अमेरिका चला जाता है और अपना नाम बदलकर वहाँ पर रहने लगता है। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ मैंड्रिंग अपने टीम को लेकर के टालो पहुँच जाता है। टालो के सभी लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर दोनों टीमों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। सांची अपने डैड को रोकने के लिए उनसे फाइट करता है। सैलिंग रेजर फिश से लड़ाई करती है। वही कैटी भी इस लड़ाई को लड़ने की कोशिश करती है, पर उसे पहले रोक दिया जाता है क्योंकि वो पूरी तरह से तैयार नहीं थी। पर फिर भी वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए इस लड़ाई में कूद जाती है। सांची अपने डैड को रोकने की पूरी कोशिश करता है, पर वे उसे घायल करके पानी में फेंक देते हैं और काले द्वार को तोड़ने के लिए चले जाते हैं। मैंड्रिंग अपने 10 रिंग्स की ताकत से उस द्वार को तोड़ने लगता है, जिससे उसके अंदर कैद भज्जकों की फौज बाहर आने लगती है और वहाँ के लोगों को मारने लगती है। ये देख करके टालो और 10 रिंग्स के सैनिक एक साथ मिल करके आपस में लड़ने की बजाय उन्हें रोकने की कोशिश करने लगते हैं, पर उन शैतानों की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि उन्हें रोक पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वही पानी के अंदर सांची को अपने मॉम की आवाज सुनाई देता है, जो कि बहुत बुरी तरह से घायल होता है, और अपनी मॉम की आवाज सुन करके उसे होश आ जाता है और वो अपने सामने ड्रैगन को देखता है। ड्रैगन उसे अपने साथ बाहर लेकर के आता है और उन बच्चों की फौज को मारने लगता है। फिर सांची अपने पिता को रोकने के लिए चला जाता है और यहाँ पर वो अपने मॉम की तरफ फाइटिंग करता है। दोनों में लड़ाई हो रही होती है। तब तक वो दरवाजा भी पूरी तरह से टूट चुका होता है और उसके अंदर मौजूद अंधेरी की आत्मा वहाँ से निकलकर मैंड्रिक को मारकर उसकी आत्मा ले लेता है, क्योंकि आत्माओं से उसे ताकत मिलती है। पर मरने से पहले मैंड्रिक अपने 10 रिंग्स अपने बेटी सांची को दे देता है। वहीं अंधेरी की आत्मा गांव की ओर बढ़ रहा होता है। ड्रैगन उसे रोकने की कोशिश करता है, साथ ही सांची और उसकी बहन सैलिंग भी
उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, पर वे उसे रोक नहीं पाते हैं। अंधेरे की आत्मा ड्रैगन की आत्मा को लेने की कोशिश कर रहा होता है। इसी बीच सेलिंग वहाँ से नीचे गिरने वाली होती है, पर सांची उसे पकड़ लेता है और वो इस बार उसे नहीं छोड़ता है। वहीं अंधेरे की आत्मा ड्रैगन की आत्मा को उससे ले रहा होता है ताकि उसकी शक्तियाँ और भी ज्यादा बढ़ जाए, और अगर उसे ड्रैगन की आत्मा मिल गई तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। उसे रोकने का बस एक ही तरीका था कि उसके गले पर निशाना लगाना होगा। वहाँ पर मौजूद महारक्षक उसके गले पर निशाने लगाने जा रहा होता है, पर तभी वे शैतान उसे उठा ले जाते हैं। ये देख करके कैटी तीर से सीधे अंधेरे की आत्मा के गले पर निशाना लगाती है और उसका निशाना सीधे उसके गर्दन पर लगता है, जिससे कि वो शैतान ड्रैगन की आत्मा नहीं ले पाता है। फिर सांची 10 रिंग्स की पावर से उस शैतान को हमेशा के लिए खत्म कर देता है और काले द्वार को बंद करके टालो को वापस से सुरक्षित कर देता है। इसके बाद सांची और कैटी वापस आ जाते हैं। सेलिंग अपने डैड के काले धंधों को बंद करवाने के लिए चली जाती है। वही सांची और कैटी अपनी पूरी कहानी अपने दोस्तों को सुनाती है, पर उन्हें उनकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। लेकिन तभी वहाँ पर वॉर्म आता है और वो दोनों को अपने साथ लेकर के चला जाता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो आई होप दोस्तों ये मूवी की एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।